जैसे कोई शादी हो जाए, कोई वलीमा हो जाए, कोई रस्म हो जाए, किसी भी तरह की अगर इनविटेशन आती है तो पेरेंट्स फौरन जो है खुद भी तैयार होते हैं, अपने बच्चों को भी जो है वो लोग फौरन ले जाकर उस प्रोग्राम को अटेंड करवाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो प्रोग्राम को अटेंड नहीं करते हैं तो उनके बगैर वो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। एक चीज हमारे माहौल में, हमारे माशरे में एक बहुत ज्यादा ट्रेंड बन चुका है कि एवरी सैटरडे नाइट या फिर संडे, एवरी वीकेंड पर जो है कहीं बाहर घूमने जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, किसी फेमस पॉइंट पर जो है हम घूमने चले जाएंगे। पेरेंट्स पहले खुद बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शंस की आग लगाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नेगेटिव प्रोसेस का धुआं दिखने लगता है और फिर उन्हें जरा भी समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। सो पेरेंट्स खुद वो जलता हुआ कोयला बच्चों के हाथों में रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे का हाथ जल रहा है। अक्सर मुझे मेरे कई सारे नौजवान भाई बहनों के मैसेजेस आते हैं कि अनस भाई, अनस सर, मुझे जो है पढ़ाई में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मैं ज़रा भी फोकस नहीं कर पाता हूँ। मैं जब भी किताब खोलता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, मैं बोर होने लगता हूँ, मेरा ज़रा भी मन नहीं लगता पढ़ाई में। मुझे पता है कि ये मेरे फ्यूचर के लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? दोस्तों, अगर मैं आपको इसका रीज़न बताऊँ तो शायद आप लोग शॉक हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का मेजर रीज़न, मेन प्रॉब्लम जो है इन्हीं लोग के पेरेंट्स है। यही जो बच्चे हैं, इन्हीं के माँ बाप, इन्हीं के पेरेंट्स इस प्रॉब्लम की वजह है। क्योंकि देखो, आजकल एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है, खासकर हमारे कौम में, कि अगर हमारे फैमिली में जब भी किसी भी रिलेटिव से या फिर कहीं से भी बाहर से किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी फंक्शन का अगर इनविटेशन आ जाता है, जैसे कोई शादी हो जाए, कोई वलीमा हो जाए, कोई रस्म हो जाए, किसी भी तरह की अगर इनविटेशन आती है तो पेरेंट्स फौरन जो है खुद भी तैयार होते हैं, अपने बच्चों को भी जो है वो लोग फौरन ले जाकर उस प्रोग्राम को अटेंड करवाते हैं। और वो इतनी फिक्र से जो है उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो प्रोग्राम को अटेंड नहीं करते हैं तो उनके बगैर वो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। इतने फिक्र से वो वहां पर जाते हैं और इसी चीज को लेकर वो अपने बच्चों का जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस या फिर मदरसे में जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 से 5 4 दिन की जो है छुट्टियां वो लोग लेते हैं और फिर जाकर वहां पे एंजॉय करते हैं। इससे क्या होता है पता है? जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, जो नौजवान यूथ है, ये लोग अपने नॉर्मल डेली रूटीन से हटकर जब एक बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि जब मर्जी आए उठो, जो मर्जी आए वो करो, जो मर्जी में आए वो खाओ, जब इस सिचुएशन में वो आते हैं तो वो पूरे तो मजे कर लेते हैं 3 से 4 दिन, लेकिन जब वो वापस घर आते हैं, वो अपनी डेली रूटीन में जो है वापस फिट होने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग उतना फोकस नहीं दे पाते, उतना 100% अपना नहीं दे पाते अपनी नॉर्मल रूटीन में। उन्हें लगता है कि यार वो जो लाइफ थी ना, कि जब मैं अपनी मर्जी का मालिक था तभी मैं हर चीज कर सकता था, अभी ये सारी क्या चीज है, इसमें तो जरा भी उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है और मैं आपको मेरा ही पर्सनली बात बताता हूँ। मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, बिकॉज वी हैव सम गोल्स। हमारी लाइफ में कुछ गोल सेट है जिसे हमें अचीव करना है और उन्हें अचीव करने के लिए जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उसे अवॉइड करना है हमें। अब ये तो ट्रेंड हो चुका है, चलो ये तो कोई फंक्शन वगैरह की बात थी। एक चीज हमारे माहौल में, हमारे माशरे में एक बहुत ज्यादा ट्रेंड बन चुका है कि एवरी सैटरडे नाइट या फिर संडे, एवरी वीकेंड पर जो है कहीं बाहर घूमने जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, किसी फेमस पॉइंट पर जो है हम घूमने चले जाएंगे। कोई रीजन नहीं है उसके पीछे का, बस वीकेंड एंजॉय करना है। चलो यार, बारिश का मौसम आ गया, चलो घूमने जाते हैं। गर्मी की छुट्टियां लग गई है, चलो घूमने जाते हैं। अरे ठंड का मौसम है, बड़ा प्यारा मौसम है, चलो कहीं पर घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन पर। बस इसी चीजों में जो है पेरेंट्स लगे हुए हैं। पेरेंट्स खुद बच्चों को जो है डिस्ट्रैक्ट करवाते हैं, बच्चों के काम में जो है ये लोग दखल अंदाजी करते हैं और इसके बाद पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरे बेटी जो है फोकस नहीं कर पा रही, इसके जो है पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक है। पेरेंट्स पहले खुद बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शंस की आग लगाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नेगेटिव प्रोसेस का धुआं दिखने लगता है और फिर उन्हें जरा भी समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। एंड इट इज वेरी कॉमन कि पेरेंट्स खुद बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बाद में उन्हें पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको मोबाइल का दिला दूं। जैसे ही बच्चा 10th पास करता है, कॉलेज में जाते वक्त तुरंत उसे मोबाइल दिला देते हैं, ये सोचकर कि बच्चा जब कॉलेज पहुंचेगा तो आने जाने के टाइम पे जो भी उससे बात होगी तो उससे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट मिलेगा। दोस्तों, मोबाइल पे सिर्फ कांटेक्ट नहीं होता है, बल्कि कांटेक्ट के अलावा हजारों चीजें हो सकती है मोबाइल पे जो बच्चे करना जानते हैं एंड दे डू। उसी चीज की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सो पेरेंट्स खुद वो जलता हुआ कोयला बच्चों के हाथों में रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे का हाथ जल रहा है। ये कैसी बात है? तो सारे पेरेंट्स से मेरी अमूमन गुजारिश है
कि भले ही आप बच्चों की सिक्योरिटी जानते होगे, बच्चों को जो है आप आगे अपने फ्यूचर में बढ़ाना चाहोगे, लेकिन एक बार सोचो कि बच्चे अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो किस वजह से हो रहे हैं। क्या हमारा कुछ फॉल्ट है, या फिर बच्चे किसी चीज को चाहते हैं, या फिर उनका दिमाग किसी और जगह चल रहा है, उनका माइंडसेट क्या है, उस चीज को जानो। अपने बच्चों से जो है, अपने बेटे अपने बेटों से जो आप डिस्कस करो, जितना पेरेंट्स अपने बच्चों के नजदीक जाएंगे, करीब जाएंगे, उनसे क्लोज होंगे, उतना ही बच्चे पेरेंट्स से जो है खुलकर रहेंगे, फ्रीली रहेंगे, हर बात उनसे शेयर करेंगे और उनका डिस्ट्रैक्शन कम होगा।